हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा था उसकी एक लाइन में अगर मैं आपको समरी कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात ढंग से सीखी थी कि अगर हमारे पास कोई एक्स इनपुट का एंड गेट है और मैं उसको रियलाइज कराना चाहता हूँ यूजिंग वाई इनपुट एंड गेट, तो डिले कितना होगा, दैट वाज द मेन क्वेश्चन। और डिले विल बी लॉग बेस वाई एक्स का सीलिंग फंक्शन। तो जितने भी इनपुट का एंड गेट आपके पास अवेलेबल है वो बेस में जाएगा और जितने का बनाना है वो यहाँ आ जाएगा x। ठीक है, तो log बेस वाई एक्स का सीलिंग फंक्शन दैट विल बी द टोटल डिले। इसको मैंने प्रॉपर प्रूफ किया था, सब कुछ बताया था। बार बार बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। आप प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। ये फॉर्मूला मैं क्यों रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी ये सब चीजें यूज करनी है आज के लेक्चर में। ठीक है जी। चलो, ऐसे ही अगर और गेट होगा तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि एक्स इनपुट का और गेट है और मेरे को वाई इनपुट और गेट से रियलाइज कराना है, तो सेम आंसर आएगा भी लॉग बेस वाई एक्स का सीलिंग फंक्शन। आई थिंक बहुत बेसिक सी बात है, मेरे को ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैंने बोल दिया ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे, है ना। और इसी चीज पे फिर मैंने आपको थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल कराए थे और सब बताया था। और मैंने आपको ये बात क्लियर करी थी कि नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। डिले एग्जैक्ट आंसर हमारे को निकालना आना चाहिए। मतलब देखो, नंबर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इन द सेंस छोटे छोटे नंबर्स आपसे पूछ सकता है। जनरलाइज फॉर्मूला वाली बात थोड़ी सी अलग हो जाती है, उसमें हमारे को पूछने की जरूरत नहीं है ना। टोटल डिले का जनरलाइज फॉर्मूला मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया, बट नंबर का हम जनरलाइज फॉर्मूला नहीं बता सकते हैं, बट वो बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। छोटे छोटे आएंगे तो आप अपने आप गेट एग्जाम में कर जाओगे। जैसे मैं आपको बता रहा था 50 इनपुट का एंड गेट बनाना यूजिंग 4 इनपुट एंड गेट्स, तो कितने लगेंगे। तो अब थोड़ा सा इमेजिनेशन से अगर आप चलोगे तो पहली स्टेज पे 50/4 करोगे तो फिर यू कैन से 12 फॉर द 48 होता है, तो 12 तो लग ही जाएंगे, लेकिन दो इनपुट और बच जाएंगे ना। 48 इनपुट्स को तो आप एडजस्ट कर गए, दो इनपुट बच गए, तो उन दो इनपुट के लिए आपको एक 4 इनपुट वाला और एंड गेट लगाना पड़ जाएगा, है ना। और उस एंड गेट में आप क्या करोगे, दो इनपुट वन फिक्स कर देना। समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखो भाई, जैसे 12 ऐसे तो 12 एंड गेट लग जाएंगे और सब में चार चार इनपुट होंगे। ठीक है, सब में चार चार इनपुट होंगे और जो लास्ट होगा, जो 13th होगा। अब देखो 12 अगर लगाए तो 12 फॉर द 48 हुआ ना, सिर्फ 48 ही आप एडजस्ट कर पाए, दो बच गए ना। तो दो इनपुट यहाँ पे ले लेना और जो दो बच गए इनको दोनों को वन फिक्स कर लेना। ठीक है, तो चार इनपुट का एंड गेट से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है जी। तो अब मेन बात क्या है यहाँ पे, अब जो आउटपुट्स आएंगे वो कितने आएंगे जी, 13 आएंगे। तो इन 13 को एडजस्ट करना है अब आपको। तो 13 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करोगे, ये देखो 13 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करोगे तो 4 3 सा 12 होता है। तो और एक बच रहा है, तो एक को तो हम सीधा एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये जो था सीधा, ये जो 12 थे, है ना, ऐसे जो 12 थे, तो उनके लिए आपने तीन लगा लिए होंगे, चार चार इनपुट वाले। और ये जो ये बच गया होगा ये सीधा आगे एज इट इज बढ़ गया होगा। इमेजिन करो थोड़ा सा, जितना इमेजिन करोगे उतना चीजों को पकड़ पाओगे। ठीक है जी। अभी यहाँ पे सीधे चार इनपुट हो गए ना। ये देखो, ये एक 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 सॉरी, एक एक आउटपुट एंड आउटपुट में बोलना चाहता था, चार आउटपुट हो जाएंगे, है ना। अच्छा देखो, स्टेज नंबर 1 पे आपके पास 50 इनपुट हैं और 13 आउटपुट्स हैं। तो इन 13 आउटपुट्स को एडजस्ट करने के लिए आपने तीन एंड गेट लगा लिए, चार चार इनपुट वाले। तो स्टेज नंबर 2 पे आपने तीन एंड गेट लगाए हैं, है ना, चार चार इनपुट वाले। और फिर आउटपुट तो वो एक एक देंगे ना, है ना। तीन अगर आपने लगाए थे एंड गेट तो एक एक आउटपुट वो अपना देंगे, और एक जो स्टेज 1 से जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो भी आ रहा था। तो फाइनली एक और लग जाएगा, तो स्टेज 3 पे एक और एंड गेट लग जाएगा, है ना। तो टोटल कितने लग गए जी, यहाँ पे आपने लगा दिए थे जी 13, यहाँ पे आपने तीन लगा दिए, यहाँ पे एक लगा दिया, तो 17 में आंसर आया था। यही मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, 17। और प्रॉपर मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मेरे को ये सारी यूज करनी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको 2 मिनट में फटाफट से रिवाइज करा दिया हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, आई थिंक मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप इमेजिन करो सब कुछ याद आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक बात है। मैं बहुत ऐसे टाइम लगा दूंगा चीजों को समझाने में और रियली में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो जी, करो इसको, नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो। अब देखो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, अब आपको समझ में आएगा ये सब मैंने बातें रिपीट क्यों करी थी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू जनरेट सम एंड कैरी बाय 4 बिट लुक अहेड कैरी एडर इफ डिले ऑफ एक्स और एंड और गेट ऑफ टू इनपुट्स, प्लीज ये बात ध्यान रखना, दो इनपुट का है, इज 50 10 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो सिंपल बात मैं ऐसे बोलूंगा, स्टेज नंबर 1 पे तो दो दो इनपुट वाले ही थे, है ना। स्टेज नंबर 1 पे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, स्टेज नंबर 1 पे तो फिक्स है, दो इनपुट का एक्स और लग रहा था और दो ही इनपुट का एंड गेट लग रहा था, उसमें तो हमारे को कोई टेंशन ही नहीं है। तो स्टेज नंबर 1 का आउटपुट देख लो भाई, एक्सओर का 50 है और एंड का 10 है। तो फाइनली मैं क्या बोलूंगा, स्टेज नंबर 1 का आउटपुट 50 में आ गया। बड़े वाला लेते थे ना, याद आ रहा होगा आपको। नहीं याद आ रहा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। स्टेज नंबर 2, अब स्टेज नंबर 2 पे थोड़ा सा चक्कर हो रहा था, है ना। स्टेज नंबर 2 पे एंड गेट्स थे, और एंड गेट्स जो थे, है ना। तो अब देखो वही बात है, मेरे को दोनों चीजें बतानी है ना। तो मैंने अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू जनरेट सम एंड कैरी, देखो दोनों चीजें बतानी है, सम भी बताना है और कैरी भी बताना है। तो पहले कैरी की कहानी कर ले। ठीक है, तो पहले मैं कैरी की कहानी कर रहा हूँ। लो जी, मैं पहले ऊपर लिख देता हूँ, कैरी के लिए हम लोग कर रहे हैं।
ठीक है। फॉर कैरी वी आर डूइंग द थिंग्स। तो कैरी के लिए स्टेज नंबर 1 में यही काम हुआ 50। स्टेज नंबर 2 पे जब आप आओगे तो उसमें एंड गेट्स लग रहे थे, और याद करो जो सबसे बड़ा कैरी आता था दैट वाज C4 कैरी था। और C4 के लिए जो एंड गेट चाहिए थे, एंड गेट के जो मैक्सिमम इनपुट चाहिए थे वो कितने होते थे? 4+1 दैट इज 5। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सी आई के लिए I+1 इनपुट का एंड और I+1 इनपुट का और चाहिए होता था। प्लीज याद करो, याद नहीं आया तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। ठीक है जी। तो मतलब मेन बात क्या है, 5 इनपुट के लिए चाहिए। तो बस अब आपके पास 2-2 इनपुट वाले हैं और 5 इनपुट वाला बनाना है। तो अब आप इमेजिन कर लो कितने स्टेजेस आ जाएंगे। स्टेज नंबर 2 में आगे कितनी सब स्टेजेस बन जाएंगी। दिस इज स्टेज नंबर 2। तो सब स्टेजेस बता दो भाई कितनी होंगी, है ना? तो सिंपल बात, मतलब वही बात है, डिले डिले बताना है हमारे को, तो हम क्या कहेंगे? log base 2 5 का सीलिंग फंक्शन, दैट विल बी द नंबर ऑफ सब स्टेजेस। ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे डिले ऑफ ईच एंड गेट, दैट इज 10। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल बात मैं इतनी कहूंगा, मेरे पास जो सबसे बड़ा स्टेज 2 पे एंड गेट चाहिए होगा वो 5 इनपुट वाला है भाई। 5 इनपुट वाले से इससे कम में मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि C4 के लिए 5 इनपुट वाला चाहिए था। याद नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं सारा कुछ? प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने बहुत बार ये सब बातें रिपीट करी हैं। बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो अब हम सॉरी। हाँ जी। तो अब हम फाइनली क्या कहेंगे? लॉग बेस 2 5। फिर भी जरा सा भी अगर आपको डाउट लग रहा है, देखो भाई 5 इनपुट का आपको एंड गेट बनाना है। ठीक है। अभी जस्ट मैंने वैसे एक्सप्लेन किया, बट कोई बात नहीं, है ना? ये देखो, ये दो है ना? तो ये 5 इनपुट हो गए ना एंड गेट में। अच्छा जी। तो इनके लिए एडजस्ट करने के लिए ये एक लगेगा, और फिर फाइनली ये लगेगा, तो ये है ना? तो समझ पा रहे हो आप लोग आराम से। देखो 3 स्टेजेस में काम है, सारा कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था। ठीक है जी। तो मेन बात क्या है, तीन तीन सब स्टेजेस बनेंगी स्टेज नंबर 2 में, और हर एक स्टेज का डिले 10 है ना, क्योंकि सब पैरेलली काम करेंगे। ये देखो, ये दोनों आराम से पैरेलली काम कर सकते हैं ना, फिर ये और ये, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक है, बस कुछ नहीं, है ना? तो ये दोनों पैरेलली काम करेंगे, ये अकेला है, तो ठीक है जी। तो 3, तो वही आएगा log base 2 5 सीलिंग फंक्शन। आई थिंक आप लोग समझते हो 4 और 8 के बीच में है। तो 4 होता तो 2 आता, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और सीलिंग फंक्शन करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 10 दैट इज 30। तो ठीक है जी। तो स्टेज नंबर 2 का 30 में आया। अच्छा जी। स्टेज नंबर 3 की कहानी करो। स्टेज नंबर 3 में क्या होगा जी? हमारे पास और गेट्स लगे हुए हैं, और क्योंकि सबसे बड़ा कैरी C4 था जो कैरी आउट होता था, वो याद है ना? ये अगर वही बात है एक्चुअली ना, मेरे को रिकॉर्डेड सेशन है, कोई स्टूडेंट हो सकता है कि जो अभी आकर के देख रहा हो, जिसको परेशानी महसूस हो जाए भाई, सीधा टाइम कॉम्प्लेक्स देखना चाहता हो, तो उसके लिए चलो 1 सेकंड लगेगा, मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो हमने ये नोटेशन मानी है, A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो ये पहला नंबर है 4 बिट का, दूसरा नंबर है 4 बिट का। ठीक है ना? तो A0 और यहाँ पे C0 पुराना कैरी आ रहा था, तो इनको ऐड करके S0 आया, फिर कैरी 1 चढ़ा, फिर S1 आया, फिर कैरी 2 चढ़ा, S2 आया, फिर कैरी 3 चढ़ा, फिर S3 आया, और फिर कैरी 4 चढ़ा। मतलब फाइनल कैरी कैरी 4 आ रहा है जो कैरी आउट होगा। तो इसी के लिए हमारे को सबसे बड़ा एंड, सबसे बड़ा और की जरूरत होती थी। याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने पूरा डायग्राम वगैरह सब बना करके आपको दिखा रखा है। चलो ठीक है जी। तो फिर S3 पे, स्टेज नंबर 3 पे और गेट्स होते थे, और कैरी 4 के लिए आपको याद आ रहा होगा 4+1, मतलब 5 इनपुट का और गेट चाहिए होगा। तो फिर वही बात आएगी, है ना? तो इसमें कितनी सब स्टेजेस बन जाएंगी, है ना? तो सब स्टेजेस इन फॉर स्टेज नंबर 3 दैट विल बी log base 2 5 का सीलिंग फंक्शन। और हर एक और गेट का डिले कितना बता रखा है भाई आपको? और गेट का डिले बता रखा है 20 का, देख पा रहे हो कि नहीं? 20, तो इंटू 20 करो, काम खत्म करो, है ना? तो कितना आ गया जी? ये 3 आ गया, 3 इंटू 2 60 हो गया ये। ठीक है। तो स्टेज नंबर 3 60 में आउटपुट दे देगी। अच्छा जी। अब क्योंकि हम कैरी की बात कर रहे हैं, प्लीज याद करने की कोशिश करो, स्टेज नंबर 4 की हमारे को यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कैरी में तो सिर्फ 3 ही स्टेजेस होती थी। तो बस इन सबको ऐड करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं था इसमें। हाँ जी। तो स्टेज नंबर 1 ने 50 में दिया था, स्टेज नंबर 2 में 30 में दिया, स्टेज नंबर 3 में 60 में दिया। तो 60 30 90, 9 और 5 130, तो 130 में काम हो गया। तो यूनिट इन्होंने नहीं बताई, जो भी यूनिट देंगे आप देख लेना, नैनो सेकंड दे रहे होंगे तो 130 नैनो सेकंड बोल के भाग जाना, बस काम खत्म। क्लियर हो गया ना? ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं जरा सम की, है ना? तो सम देखो हम कैसे लाएंगे, तो सम चलो नीचे दिखा देते हैं, है ना? तो सम के लिए आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, स्टेज नंबर 1 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। स्टेज नंबर 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितने मर्जी इनपुट वाला एंड और नॉट, मतलब एंड और एक्स और कितने मर्जी इनपुट वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मिनिमम 2 इनपुट का तो होता ही है, और स्टेज नंबर 1 मिनिमम 2 इनपुट का ही मांगती थी। ठीक है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो चलो 1 सेकंड लगेगा बस मेरा, है ना? मेरे को टाइम नहीं लगना, बट शायद आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए दिमाग में, इसलिए मैं आपको एक बार सर्किट दिखा ही देता हूँ। ठीक है। 1 सेकंड लगेगा, फटाफट से हम सर्किट दिखाते हैं। कहाँ पे था अभी सर्किट हमारा? हम्म आई थिंक ये है, ये रहा। ठीक है। ये देख लो भाई आराम से सर्किट। ठीक है ना?
है ना, तो दिखने में कॉम्प्लेक्स है लेकिन है बड़ा आसान, मैंने सारा आपको समझा रखा था। ये स्टेज 1 होगी, स्टेज 1 पे तो हमेशा दो दो इनपुट वाले लग रहे थे, और स्टेज नंबर 4 जो थी उसमें भी हमेशा दो दो इनपुट वाले एक्स और कुछ नहीं है। स्टेज नंबर 1 पे दो दो इनपुट वाले एक्स और दो दो इनपुट वाले एंड गेट है। स्टेज नंबर 4 पे सिर्फ एक्स और गेट है, दो दो इनपुट वाले। बाकी स्टेज 2 और 3 में थोड़ी सी टेंशन पैदा हो रही थी, तो उसके लिए मैंने आपको समझाया कि सब स्टेजेस बनेंगे एंड ऑन। ठीक है जी, चलो आई थिंक याद आ गया होगा। आते हैं वापस अपनी बात पे। ठीक है, हाँ जी, तो इधर चल रहे थे हम लोग। हाँ जी, तो स्टेज 1 में तो कोई टेंशन नहीं है, वो सीधा 50 में देगी, क्योंकि सेम है ना, कैरी और सम दोनों के लिए ये स्टेज 1 तो लगनी लगनी है, स्टेज 2 भी लगनी लगनी है ना। तो स्टेज 2 में बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, स्टेज 2 में क्योंकि वेरिएबल वाली बात थी ना, इसमें सिर्फ एंड गेट थे, है ना, और जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो किसको लाने में लगेगा, S3 को लाने में लगेगा, क्योंकि जब S3 आएगा तो समझ लेना सारे सारे आ चुके हैं। S0 सबसे पहले आएगा, फिर S1 आएगा, फिर S2 आएगा, फिर S3 आएगा, और ये सब मैंने प्रॉपर डिटेल में आपको बताए थे कितना कितना टाइम लगता है S0 को लाने में, S1 को, S2 को, S3 को, एंड सब न्यूमेरिकल वगैरह प्रीवियस लेक्चर्स देखो, मैंने सारा क्लियर कर रखा है। बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, सबसे ज्यादा टाइम S3 को लाने में लगता है। एक बार S3 आ गया तो सारा काम खत्म। ऐसे ही सबसे ज्यादा टाइम C4 को लाने में लगता है। कैरीज जो जितने भी कैरी आ रहे हैं, टोटल 4 कैरी आ रहे हैं ना, C1 C2 C3 C4, C0 तो हमारे पास अवेलेबल ही था, गिवन था, तो 4 कैरी आ रहे हैं। सबसे बड़ा ज्यादा टाइम किसमें लगता है, C4 को लाने में लगता है, क्योंकि इसी के लिए सबसे ज्यादा इनपुट वाले एंड गेट और OR गेट की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही S3 लाने के लिए सबसे ज्यादा एंड गेट और OR गेट की जरूरत पड़ती है, बाकी के लिए जरूरत नहीं पड़ती, है ना। बाकी के लिए मतलब इससे कम ही लग रहे थे। आई थिंक याद आ रहा होगा सब लोगों का, है ना। और प्लीज ज्यादा बोल के मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। ठीक है जी, तो स्टेज 2 में एंड गेट लग रहे हैं, है ना। और एंड गेट के लिए मैं अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा यू कैन से इनपुट वाला एंड गेट कितना जरूरत पड़ेगा। तो याद करो आप आराम से, है ना। स्टेज नंबर 2 पे हम S3 मैं लिख देता हूँ, सम की जो बात कर रहा हूँ मैं, S3 सम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जो कैरी इनपुट हुआ है वो जरा देखना क्या था। कैरी इनपुट क्या हुआ है भाई S3 के लिए, A3B3, अच्छा सॉरी मैं 2 लिख के बैठ गया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। हाँ, A3B3 तो पहले से ही हम ऐड करके बैठे हुए हैं ना स्टेज नंबर 1 पे, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो सारी C3 की थी ना, जब C3 आएगा उसके बाद हम अपना काम खत्म कर लेंगे। याद नहीं आ रहा तो ये देखो भाई, है ना। 1 मिनट लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो देखो भाई, जो S3 है, S3 के लिए सबसे ज्यादा वेट तो C3 की हो रही है ना भाई। एक बार मेरे को C3 मिल गया फिर तो मेरी टेंशन ही खत्म है ना भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं, C3 मेरे को मिल गया, क्योंकि जो A3B3 का XOR है वो तो मैं पहले से करके बैठा हुआ था, तो C3 का ही सबसे ज्यादा लग रहा है यहाँ पे टाइम, तो C3 का देख लेते हैं। तो C3 का आपको आई थिंक जनरलाइज मैंने पहले ही बता रखा है ना। CN के लिए या CI के लिए I+1 होता है, तो बस ठीक है। तो C3 के लिए यहाँ पे बहुत ध्यान रखना भाई, जल्दबाजी में मिस्टेक करके आओगे, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन दिया आपको। S2 के लिए एंड गेट्स लग रहे हैं, है ना। और जो स्टेज 2 में, मतलब स्टेज 2 में एंड गेट्स है ना, प्लीज ये S3 मतलब सम 3, ठीक है, मतलब S3 सम 3 है, स्टेज नहीं है। ठीक है, ये स्टेजेस चल रही है, मैं लिख देता हूँ बेशक से। ठीक है, तो ये स्टेज 2, ST2 लिख देता हूँ। ठीक है, स्टेज 2 में सिर्फ एंड गेट्स है। अब जरा मुझे बताओ कितना कितना टाइम लगेगा। देखो भाई, तो जो इनपुट्स हैं, है ना, वो 4 इनपुट का चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि C3 इज द कैरी जो S3 के लिए हमारे को चाहिए। सम 3 निकालने के लिए C3 चाहिए, और C3 के लिए जो एंड गेट चाहिए होंगे वो कितने चाहिए होंगे भाई, 3+1 मतलब 4। ये जनरलाइज फॉर्मूला मैंने बता रखा है ना, याद नहीं आया तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो। CA के लिए I+1, ठीक है जी। तो C3 के लिए 3+1 दैट इज 4, तो 4 इनपुट का एंड गेट चाहिए होगा। 4 इनपुट का एंड गेट बनाना है तो फिर वही बात है भाई, दो दो इनपुट वाले अवेलेबल है, तो कितने स्टेजेस लगेंगी, log2 4 का सीलिंग फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिले ऑफ ईच एंड गेट, डिले ऑफ ईच एंड गेट इज 10। तो कितना आंसर है जी, 2 × 10 दैट इज 20। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब आप कैरी 4 के लिए बात कर रहे थे तो 30 लाए थे, और यहाँ पे आप 20 में काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि 4 इनपुट वाला ही चाहिए, 5 इनपुट वाला आपको चाहिए ही नहीं है एंड गेट। क्यों नहीं चाहिए एंड गेट 5 इनपुट वाला S3 के लिए? क्योंकि C3 चाहिए ना S3 के लिए, देखो आराम से ऊपर, S3 के लिए तो C3 चाहिए, C4 थोड़ी चाहिए इनपुट। तो C3 के लिए तो हम, आपको पता 4 इनपुट वाला एंड गेट की सही काम चलेगा। थोड़ा सा सर्किट वगैरह दिमाग में घुमाओ, मुझे पता थोड़ी सी बातें डिफिकल्ट है, बट जितना घुमाओगे उतनी जल्दी चीजें याद आएंगी। मैं सारा कुछ करूंगा ना, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा रियली में। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ऐसे, बहुत मतलब सवेरे से लेकर शाम तक लुक एट कैरियर ही पढ़ाता रहूंगा मैं, है ना। बात आगे फिर बढ़ा नहीं पाऊंगा। मुझे पता रिकॉर्डेड सेशन है, कई स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं बहुत स्लो और बहुत आराम आराम से बोल रहा हूँ। मेरी काइंड सजेशन है, अगर आपने शुरू से मेरे सारे लेक्चर्स देख रखे हैं लुक एट कैरियर के, एक झटके में आप ये सारा काम कर रहे हो, अगर खुद से ही कर जाओगे, इतना आसान काम है, केक वॉक की तरह खुद से ही कर जाओगे। बट स्टिल मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, क्योंकि कोई हो सकता है कि जिसको समझ ना आया हो, या एकदम बीच में से आके कोई वीडियो देख रहा हो तो उसको दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, स्टेज 2 पे एंड गेट्स लग रहे थे, और जो C3 था वही हमारे को जो थी, और C3 के लिए 4 इनपुट का एंड गेट चाहिए था। तो अब दो दो इनपुट वाले एंड गेट अवेलेबल है, 4 इनपुट वाला बनाना है। तो सब स्टेजेस कितनी बनेगी जी, है ना, सब स्टेजेस बनेगी log base 2 4। log base 2 4 क्या हो गया जी, नंबर ऑफ सब स्टेजेस,
ठीक है, तो नंबर ऑफ सब स्टेजेस लॉग बेस टू 4 हो गया, और नंबर ऑफ सब स्टेजेस मतलब 2 हो गई, तो 2 होगी तो फिर वही बात है आगे, और हर एक एंड गेट का डिले 10 का है, तो ठीक है जी, आगे हमारे को लगाना पड़ेगा। अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो देखो भाई 4 इनपुट वाला एंड गेट है, ठीक है, आराम से देखो 4 इनपुट वाला एंड गेट है, उसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, दो दो इनपुट वाले दो लगाऊंगा, ठीक है, और ये दोनों इकट्ठे पैरेलली काम करेंगे, बस उसके बाद एक और लगा के काम खत्म। दो स्टेजेस बनी है कि नहीं बनी है, इसका डिले 10 का है तो इसका भी डिले 10 का ही है, तो जो 10 का डिले है दोनों अपने इकट्ठे आउटपुट दे देंगे, उसके बाद ये दे देगा, तो बस काम खत्म। इससे और बेसिक क्या बोलूं, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। तो मेन बात क्या, लॉग बेस 2 4 into 10, सो सब सीरीज 2 बनी थी तो 2 into 10 मतलब 20, ठीक है जी, तो स्टेज 2 ने 20 में अपना आउटपुट दिया। अब आते हैं जी स्टेज नंबर 3 पे। स्टेज नंबर 3 पे क्या लग रहे थे, और गेट लग रहे थे, और वही बात आएगी यहाँ पे भी, है ना, कि कैरी 3 के लिए हमारे को कंसिडर करना पड़ेगा, और कैरी 3 के लिए 3+1, दैट मीन्स वही बात है 4 इनपुट का और गेट लगेगा, और 4 इनपुट का और गेट लगेगा तो लॉग बेस 2 4 these many sub stages will be there, सेम टू सेम काम है भाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है, these many सब stages are needed, ठीक है, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, है ना, तो दो स्टेप सब स्टेजेस होगी और 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि और गेट का डिले हमने 20 का माना हुआ था, बस वही बात खत्म हो गई, ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 40, ठीक है जी, स्टेज नंबर 3 पे 40 टाइम लगेगा। और फिर फाइनली स्टेज नंबर 4 पे हम लोग आएंगे। स्टेज नंबर 4 पे क्या कहानी होएगी, हमारे पास एक्सओर गेट है सिर्फ 2 इनपुट वाला, और 2 इनपुट एक्सओर गेट का डिले आपको कितना क्या रखा है जी, 50 क्या रखा है, तो बस वही बात खत्म। ओके जी, तो स्टेजेस सब स्टेजेस का कोई चक्कर नहीं है। स्टेज नंबर 4 नॉर्मल अपना एक एक्सओर गेट लिए चाहिए 2 इनपुट वाला, तो कितना टाइम लगाएगा, 50 टाइम लगाएगा, बस, ठीक है, तो अब इन सब स्टेजेस के डिले को ऐड करो और आपका काम खत्म। ठीक है जी, तो सम के लिए मैं क्या बोलूंगा, तो सम के लिए हमारे को 50 तो स्टेज 1 के लिए चाहिए, फिर 20 स्टेज 2 के लिए चाहिए, 40 स्टेज 3 के लिए चाहिए, और 50 स्टेज 4 के लिए चाहिए। तो कितना टाइम हो गया जी, ये 160 टाइम हो गया, ठीक है, तो कैरी के लिए 130 लगा था, सम के लिए 160 लगा। आप प्लीज अपने आप चेक कर सकते हैं, और सारा कुछ मैंने एक स्क्रीन पे कर दिया, नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने समझाया है, इससे सिंपल आई थिंक मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहे हैं, नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया नोट डाउन, बढ़ रहा हूं मैं आगे। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू जनरेट सम एंड कैरी फॉर एन बिट, पहले 4 बिट के लिए किया था, अब एन बिट लुक अहेड कैरी एडर इफ डिले ऑफ एक्स और एंड और गेट ऑफ 2 इनपुट इज 50 10 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, 2 इनपुट वाला, ये ध्यान रखना। अब जनरलाइज मतलब सिंपल बात बोलूं तो मैं इसी कंसेप्ट को जनरलाइज करना चाहता हूं, ठीक है, आई वॉन्ट टू जनरलाइज दिस कंसेप्ट। ठीक है जी, तो फिर क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। तो कैरी के लिए, है ना, सबसे पहले हम लोग कैरी की बात करते हैं, तो कैरी के लिए तो भैया 3 ही स्टेजेस लगे हैं, 4 स्टेजेस की जरूरत नहीं पड़ रही। जो 4th स्टेज थी उसको हमारे को जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें एक्स और गेट लगा करके हम लोग सम निकालते थे। कैरी के लिए 3 स्टेजेस हैं और सम के लिए 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो स्टेज नंबर 1 पे एक्सओर और एक्सओर गेट था और एंड गेट था, तो एक्सओर का डिले 50 है, एंड का डिले 10 है, तो आई थिंक समझ पा रहे हो कि स्टेज 1 ने तो कोई टेंशन देनी नहीं, आपको 50 में काम कर देगी ये। स्टेज नंबर 2 पे वेरिएबल काम चल रहा था, है ना, और क्योंकि अब देखो एन बिट का है, तो सबसे बड़ा कैरी सी एन बाहर आएगा और उसको n+1 इनपुट का एंड गेट की जरूरत पड़ेगी। स्टेज नंबर 2 पे एंड गेट्स है ना, और वही बात है, टोटल सब स्टेजेस कितनी बन जाएंगी स्टेज नंबर 2 के लिए, सब स्टेजेस बनेंगे जी लॉग बेस 2n+1 का सीलिंग फंक्शन, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देंगे, एक एंड गेट का डिले कितना है जी, 10 है जी, तो 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। स्टेज नंबर 3 पे क्या होगा जी, वही बात है, सी एन के लिए n+1 इनपुट का और गेट चाहिए होगा, क्योंकि स्टेज 3 पे सारे और गेट्स लग रहे थे, है ना, तो सब स्टेजेस कितनी होंगी, यही कॉपी करके ले आऊं, ओके, हाँ जी, तो यही सब स्टेजेस होंगी, और जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा जी बस 20, ठीक है, क्योंकि और गेट का डिले हमने 20 माना हुआ है, और स्टेज बस उसके बाद तो आगे कुछ है ही नहीं, है ना, स्टेज 4 तो लगनी नहीं इसमें, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा जी, 50+10 इंटू, तो और यहाँ पे ये 20 आ रहा है ना, ये 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, और ये लॉग बेस 2n+1 तो कॉमन ही था, तो ठीक है जी, तो हम क्या कह देंगे, 30 इंटू लॉग बेस 2n+1 का सीलिंग फंक्शन। अच्छा जी, इधर क्या करेंगे, इधर इधर बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसी को मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ, है ना, लो जी, ये हो गया जी कॉपी सारा, इधर थोड़ा सा चेंजेस हैं वो मैं अब आपको समझा देता हूँ।
स्टेज नंबर 1 में कोई डिफरेंस नहीं आना, 50 टाइम लगना है आपको, उसको कोई रोक नहीं सकता। स्टेज नंबर 2 पे, क्योंकि अब देखो आराम से, ये जो होगा सी, ओके सो लेट मी चेंज इट, या अब देखना आराम से, सी एन नहीं लगेगा अब यहाँ पे, सी एन -1 लगेगा, है ना स्टेज 2 में। क्यों? क्योंकि वही बात है, सम के लिए जो सबसे बड़ी बिट होगी वो एस एन -1 होगी, और एस एन -1 के लिए सी एन -1 इनपुट में जाता था। प्लीज याद करने की कोशिश करो, मैं बार बार बोलूंगा ना, रियली इट विल वेस्ट आवर टाइम। ऐसे रिवाइज कर लो बस, ए एन -1, ए एन -2 डॉट 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 ए 0 तक हम लोग जाएंगे, यहाँ से बी एन -1, बी एन -2 डॉट 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 बी 0 तक जाएंगे, इनको हम लोग ऐड कर रहे हैं, सी 0 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, तो यहाँ से एस 0, देखो भाई एस 0 या एस नोट कब आ रहा है, ए नोट बी नोट सी नोट को ऐड करके आ रहा है। तो बस सिंपल ऐसे बोल दो ना, एस एन -1 कैसे आएगा भाई, सी एन -1, ए एन -1 और बी एन -1, ये तीनों 0 है ना, तो यहाँ पे तीनों एन -1 होंगे तभी तो आएगा ना एस एन -1। तो बस वही बात है, सी एन -1 की जरूरत है एस एन -1 के लिए, तो बस तो वही बात है भाई, सी एन -1 की जरूरत है, तो फिर उसके लिए वही बात है, +1 होता था ना, एन -1 +1 दैट विल बी एन ओनली, तो एन इनपुट का एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ये +1 उड़ा दो भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये जो +1 है इसको उड़ा देंगे, है ना, और यहाँ से भी वही बात है, +1 उड़ जाएगा, यहाँ से भी +1 उड़ जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया जी स्टेज नंबर 3 तक की कहानी हो गई, ठीक है, स्टेज 3 तक हो गया। स्टेज नंबर 4 पे आपको बस एक एक्सओर गेट चाहिए, 2 इनपुट वाला, वो हमारे पास अवेलेबल है, उसका डिले 50 है, तो हम 50 इसमें और ऐड कर देंगे, तो फाइनली कितना बन के आ जाएगा जी, ये 100 + 30 log बेस 2n का सीलिंग फंक्शन। सो सिंपल, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। इसको और जनरलाइज करना है तो मैं और जनरलाइज भी करा सकता हूँ, ठीक है, और जनरलाइज कराऊं, और वही फिर हमारी आगे रादर वही चीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही मैं आपको निकलवाता हूँ, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। कर लिया? नाउ इफ आई डू मोर जनरलाइजेशन वी विल गेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो नाउ लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो ठीक है। अब मैं आपको सिंपली ये कहता हूं, मेरे पास n बिट लुक का हेड कैरी एडर बनाना है, n बिट लुक का हेड कैरी एडर बनाना है, ठीक है जी। और उसके लिए हमारे पास से x इनपुट वाले, प्लीज ध्यान रखना, x इनपुट वाला और गेट अवेलेबल है, y इनपुट वाले एंड गेट अवेलेबल है, ठीक है। और जो XOR गेट है वो तो हमारे को 2 इनपुट वाला ही चाहिए था, उसके अलावा तो मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, है ना, तो मैं सीधा लिख देता हूं 2 इनपुट XOR गेट है अवेलेबल, ठीक है। अच्छा जी, और ठीक है, अब हम शुरू कर देते हैं काम करना। तो स्टेज नंबर 1 पे सबसे पहले हम कैरी की भी कहानी करते हैं और सम की भी कहानी करते हैं। कैरी के लिए 3 स्टेजेस लगेंगी और सम के लिए 4 स्टेजेस लगेंगी। स्टेज 1 और स्टेज 4 वो कांस्टेंट है, स्टेज 2 और स्टेज 3 में थोड़ा सा काम अलग अलग हो जा रहा था। चलो चेक करते हैं। तो कैरी के लिए 3 स्टेजेस लगेंगे ना। स्टेज नंबर 1 पे एक्सओर है और एंड है ना, 2 ही गेट्स थे हमारे पास। तो एक्सओर का डिले अच्छा, और साथ में मैंने डिले नहीं दिया, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना। तो एक्स इनपुट और गेट अवेलेबल है, वाई इनपुट एंड गेट अवेलेबल है, 2 इनपुट एक्सओर गेट अवेलेबल है, और गेट का जो डिले है वो आप मान लो से डी, और ये D1 मान लो, ये D2 मान लो, और ये D3 मान लो, ठीक है। समझ पा रहे हो, सबका डिले भी मैंने ले लिया। तो स्टेज नंबर 1 पे क्या कहानी होगी जी, 2 इनपुट वाले ही चाहिए, है ना, 2 इनपुट का एंड गेट चाहिए और 2 ही इनपुट का एक्सओर चाहिए। तो 2 इनपुट वाला एक्सओर का डिले है जी D3। तो हम ऐसे लिख लेते हैं ना, मैक्स ऑफ D3 कॉमा D2, ठीक है। तो एक्सओर और एंड का जो भी दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो हम ले लेंगे। स्टेज 1 पे ये कहानी आएगी, और क्लियरली ये जो भी डिले होगा दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना, दैट इज सम कांस्टेंट। जो भी होगा वो हम देख लेंगे डिले, है ना। एंड गेट का डिले देख लेंगे और एक्सओर का देख लेंगे। नो डाउट एक्सओर जो एंड गेट चाहिए वो हमारे को 2 इनपुट वाला चाहिए, लेकिन मैंने बोला सिर्फ वाई इनपुट वाला अवेलेबल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो 2 इनपुट आप ले लेना जो आपको चाहिए, बाकी सारे इनपुट 1 फिक्स कर लेना। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जितना भी होगा वो हम देख लेंगे, इसमें कोई खास टेंशन नहीं है। आई थिंक आप अपने आप विजुअलाइज कर पा रहे होगे ना। जैसे वाई की वैल्यू 4 ले लो, तो 4 इनपुट वाले एंड गेट अवेलेबल है आपके पास, लेकिन आपको स्टेज नंबर 1 पे तो सिर्फ 2 इनपुट वाला चाहिए, तो 2 इनपुट ले लेना, ए और बी, है ना, या जो भी होगा ए नॉट बी नॉट या जो भी होगा वो ले लेना, बाकी दोनों 1 फिक्स कर लेना। ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है। तो मेन बात क्या है भाई, हम स्टेज 1 पे मैक्स ऑफ D1 D2 ले लेंगे और दैट विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसमें हमारे को कोई टेंशन नहीं है।
स्टेज नंबर 2 पे आते हैं। स्टेज नंबर 2 पे क्या कहानी होगी भाई, हमारे को एंड गेट चाहिए, और क्योंकि कैरी है तो हम सबसे बड़ा कैरी सी एन लेके चलेंगे ना, है ना, एन बिट लोग कैरियर था तो सबसे बड़ा कैरी होगा सी एन। तो सी एन के लिए n+1 इनपुट का एंड गेट चाहिए होगा, ठीक है। और उसके लिए फिर वही बात है, सब स्टेजेस बनाई जाएंगी। तो जो सब स्टेजेस बनाई जाएंगी उसमें क्या आएगा जी, और एंड के लिए मैंने कितना माना है जी, वाई इनपुट का एंड गेट है। तो n+1 इनपुट का एंड गेट बनाना है फ्रॉम वाई इनपुट एंड गेट। तो याद करो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, हम बोलेंगे जी लॉग बेस वाई n+1 का सीलिंग फंक्शन, ठीक है जी। और मल्टीप्लाइड बाय डिले ऑफ ईच एंड गेट, एंड गेट का डिले कितना लिया मैंने, D2 लिया है, तो मल्टीप्लाई बाय D2 कर लो, तो वो कांस्टेंट है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फर्क पड़ता, अभी बताऊंगा आगे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, फिर हम आए जी स्टेज नंबर 3 पे। स्टेज नंबर 3 पे Cn है वही, तो n+1 इनपुट का ये और गेट मांगता है ना, और गेट मांगता है, तो सब स्टेजेस बता दो जरा कितनी होंगी। वेरी वेरी सिंपल सिनेरियो, तो हम क्या कहेंगे, लॉग बेस x n+1 का सीलिंग फंक्शन। याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, वहां से सब याद आ जाएगा, है ना। ये लॉग बेस x क्यों कर रहे हैं एंड सॉन, ठीक है ना। तो S3, तो लॉग बेस ये x क्यों कहता है, क्योंकि और गेट के लिए हमने x इनपुट वाले माने थे, डिले D1 था, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय D1 कर दिया, ठीक है जी। तो फाइनली S3 हो गया ना, और बस आगे और तो मेरे को स्टेजेस चाहिए नहीं इसमें, तो बस यहीं पे बात मेरी खत्म हो गई, है ना। तो और फिर अब हम आ जाते हैं सम की तरफ, ठीक है। अच्छा तो टोटल बता दो जरा मुझे एक बार, टोटल है ना, तो टोटल डिले कितना हो जाएगा, टोटल डिले विल बी, ये मैक्स ऑफ D3, D2 कांस्टेंट है, ये बस सिंपल कांस्टेंट लिख दो C, ठीक है। क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते टाइम मैंने आगे वैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में बात करनी है, बट थोड़ा आपको आइडिया होगा, ऑर्डर ले रहे हो, थीटा ले रहे हो, ओमेगा नोटेशन कैसी भी ले रहे हो, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, उसमें हमारे को कांस्टेंट्स वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो इसलिए हमने सिंपल इसको कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट प्लस लॉग बेस वाई n+1, तो ये है ना, तो चलो एक बार लिख लेते हैं, कोई बात, लॉग बेस वाई n+1 सीलिंग फंक्शन, है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं टाइम बचाता हूँ, ऐसे सारा कुछ लिखूंगा ना टाइम बर्बाद होगा, बस मेरे से इतनी बात करो, स्टेज नंबर 1 कांस्टेंट उसको मारो गोली, है ना, कांस्टेंट से हमारा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, जो कैरी आ रहा था उसके लिए आपने लॉग बेस वाई n+1 मल्टीप्लाई बाय D2 किया था, D2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको मारो गोली। तो लॉग बेस वाई n+1 और +1 है, उसको मारो गोली, क्योंकि +1 -1 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्टेंट्स का कोई मायने नहीं होते, तो हम सिंपल बोलेंगे लॉग बेस वाई n, सीलिंग फंक्शन है उसको भी मारो गोली, क्योंकि सीलिंग फ्लोर क्या फर्क पड़ रहा है, +1 -1 से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिम्प्टोटिक जनरेशन याद करो, ठीक है जी। तो लॉग बेस वाई एन और यहाँ से आए लॉग बेस एक्स एन, बस काम खत्म बस हमारा, ठीक है। ये एन है भाई, एन और एक्स सारे मेरे एक जैसे नजर आते हैं, ये एन है, ठीक है जी। तो फाइनली मैं टोटल डिले क्या बोलूंगा जी, लॉग बेस वाई एक्स प्लस, सॉरी लॉग बेस वाई एन, लॉग बेस वाई एन प्लस लॉग बेस एक्स एन। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना। और ये वही बात है भाई, एक्स और वाई ये सब कांस्टेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं इसको फाइनली क्या बोलूंगा, थीटा लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इनपुट्स। और अगर आप याद करो जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था, पैरेलल एडर रिपल कैरी एडर जिसको हमने बोला था, एन बिट रिपल कैरी एडर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई थी, एन आई थी। ट्रिपल कैरी एडर की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई थी, थीटा एन आई थी, बट यहाँ पे कितनी आ रही है, थीटा लॉग एन। थीटा नहीं पता, थोड़ा बहुत ऑर्डर के बारे में तो सुना होगा, तो आप ऑर्डर लॉग एन, ऑर्डर एन ऐसे भी बोल सकते हो, डिटेल आगे हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन जब पढ़ेंगे वहां कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको पता है। तो मेन बात क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन आई है, और इसकी थीटा एन आ रही थी ट्रिपल कैरी एडर की, तो ऑब्वियसली बात है लॉग एन बहुत छोटा है एन से, ठीक है ना। चलो, और क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी ना, जैसे मैं कहता हूँ एन की वैल्यू आप 8 इनपुट वाला बनाओ, है ना, तो थीटा लॉग एन आएगी, तो 3 कह रहा हूँ, है ना, 3 यूनिट्स। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा लॉग एन करोगे, सॉरी थीटा एन करोगे तो 8 यूनिट आएगा, तो बहुत ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है ना। तो जैसे से सिंपल बात करते हैं, तो लीनियर ग्रोथ है ना, जैसे से एन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारे पास डिले बढ़ता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे बहुत स्लोली स्लोली डिले बढ़ेगा, है ना। तो 8 के बाद 16 करोगे तब, मतलब आई थिंक प्लीज थोड़ा सा आप जानते हो लॉग एन एन, नहीं तो मैं ग्रोथ ऑफ फंक्शंस पढ़ाऊंगा आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में, वहां पे और समझ में आ जाएगा, बट इतना तो पता है आपको लॉग एन छोटा होता है एन से, ठीक है, बस उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। चलो ठीक है जी, और ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो मेन बात क्या है भाई, कैरी के लिए तो लॉग एन आई है कॉम्प्लेक्सिटी, अब वही बात है सम के लिए देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, एकदम कॉपी पेस्ट, यहाँ से ये सब चीजें मैं उठा के लाता हूँ, ठीक है, कॉपी करके इधर अपना रखते हैं,
ठीक है। और वही बात आएगी, स्टेज 1 में तो कोई फर्क है ही नहीं, स्टेज 2 में बस Cn-1 हो जाता है ना। और यहाँ पे वही बात है, कॉम्प्लेक्सिटी में +1 -1 से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं पूरा एक बार करके दिखा रहा हूँ, ये बन के आएगा। और यहाँ पे भी वही बात आएगी, स्टेज 3 पे Cn-1 की कहानी आएगी, और ये +1 उड़ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये भी +1 उड़ जाएगा। ठीक है, तो और स्टेज 3 तक हो गया। उसके बाद स्टेज 4 पे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। स्टेज 4 पे तो हमारे को XOR गेट चाहिए था 2 इनपुट वाला, है ना। और उसका डिले आपने कितना माना हुआ है भाई, XOR का डिले माना हुआ है D3, तो उसमें तो सिंपली बस D3 लगना है, और वो भी आपको पता है कांस्टेंट ही है। तो मेन बात जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, स्टेज 1 और स्टेज 4 तो भैया कांस्टेंट, उनको छोड़ दो। स्टेज 2 और स्टेज 3 पे सारी टेंशन पैदा हो रही थी, वो हमने आराम से देख ली है। तो फाइनली घुमा फिरा करके इसका भी टोटल डिले हम कितना कहेंगे जी, कांस्टेंट कांस्टेंट को मारो गोली, यहाँ से क्या निकल के आएगा, लॉग बेस yn, सीलिंग फ्लोर को भी छोड़ दो क्योंकि हम कोई फर्क नहीं पड़ता +1 -1 से एंड ऑन। और साथ में क्या हो रही है जी, लॉग बेस xn। ठीक है, तो वही बात है भाई, ये सब कांस्टेंट्स हैं, वाई एक्स, इस सब से हमारे को फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो तो इनपुट जो आपको गिवन होगा उसके हिसाब से चल रहा है ना हम लोग। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, यहाँ से भी वही बात है, थीटा कितना निकल के आएगा, लॉग एन ही निकल के आएगा। अब ध्यान क्या रखना है आपको, अब ऐसे मत बोल के बैठ जाना कि सम के लिए log n आया है और कैरी के लिए log n आया तो log n प्लस log n दैट इज 2 log n, और थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो आंसर थीटा log n आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं बोलना, प्लस नहीं करना इनको, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई सारा काम पैरेलल चला था, सम भी साथ साथ निकल रहा था और कैरी भी साथ साथ निकल रहा था। याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, ओवरऑल डिले log n ही आ रहा है, थीटा log n ही आ रहा है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप बोलोगे तो थीटा log n ही क्या क्या होगे। ओके, तो फर्क नहीं पड़ रहा था आंसर में, है ना। बट log n प्लस log n 2 log n नहीं बोलना। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। तो जल्दबाजी में कई इनफैक्ट टीचर्स भी यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, log n प्लस log n 2 log n बोल के भाग जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो 2 log n नो डाउट आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि कॉन्स्टेंट्स वगैरह से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में थीटा ने आंसर log n ही देना है, 2 log n हो या log n हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जो एग्जैक्ट बात है, एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे सम निकाल रहे हो, ये कैरी निकालने के लिए था, ये सम निकालने के लिए था, है ना। और फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, है ना। मतलब इन द सेंस दोनों काम पैरेलली चल रहे थे, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। तो फाइनली जब मैं बोलूंगा कि टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट विल बी थीटा लॉग एन ओनली। ठीक है, और ये बेस एक्स आया वाई आया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपको पता होगा कॉन्स्टेंट्स वगैरह से मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है जी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। रफली मैंने आपको समझा दिया क्या हो रहा था, और अगर आप एग्जैक्ट डिले निकालना चाहते हो तो ये भैया आपके लिए होमवर्क है ना। मैं ऐसे सारा टाइम पास नहीं करूंगा, पूरा अच्छे से A to Z एक एक बात निकाल सकते हो। मैं बार बार समझाता हूँ, टिप ऑफ आइसबर्ग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, टिप ऑफ आइसबर्ग है, 5% है, 95% नीचे हिडन रखा हुआ है, जिसमें जितना दम है उतना वो निकाल लेगा। पर इतना ज्यादा एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी क्योंकि गेट एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उन क्वेश्चन को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरा काम था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, दैट इज थीटा लॉग एन, वो मैंने निकाल करके दिखा दिया आपको। और साथ साथ ये भी बता दें कि रिपल कैरी एडर जब हमने देखा था तो उसमें थीटा एन आई थी, बट यहाँ पे लॉग एन आ रही है, तो काफी ज्यादा कम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा बेटर है। एसिम्प्टोटिकली बहुत डिफरेंस आ रहा है, आई थिंक समझ पा रहे हो ना। तो इसलिए लुक अहेड कैरी एडर इज मच मच बेटर देन योर नॉर्मल रिपल कैरी एडर। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें वही बात है, कुछ और बातें भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं। रिपल कैरी एडर में कुछ एडवांटेजेस बन रही थी, लेकिन यहाँ पे वो कुछ डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे, जैसे सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो लुक अहेड कैरी एडर का जो कैरी वाला पार्ट है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि इसके एंड गेट लग रहे हैं और गेट लग रहे हैं एंड सॉ, तो सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। टाइम तो बहुत कम ले रहा है ये भाई, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, लॉग एन टाइम बहुत कम है बजाय एंड टाइम के। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। हाँ, और एग्जैक्ट आंसर वाली बात है, आप चाहो तो निकाल लो यहाँ से, बट रियली में इतना रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला रट पाओगे नहीं, फायदा तो है नहीं। तो गेट एग्जाम में जैसे यहाँ पे निकालोगे वैसे गेट एग्जाम में बैठ के निकाल लेना ना, है ना। और रादर एग्जैक्ट आंसर वाले मैंने आपको क्वेश्चन पिछली स्लाइड पे कराई भी है कि हम एग्जैक्ट आंसर कैसे निकाल रहे थे, है ना। आप आई थिंक देख पा रहे होगे, प्रॉपर मैंने सारा डिराइव करवा रखा है। ठीक है, तो आई थिंक इससे ऊपर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा हम काम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो जी, इसको कर लो नोट डाउन, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा जो लुक अहेड कैरी एडर का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है ना। अच्छा, और कई बारी आप क्या देखोगे, कई बारी जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाइब्रिड एडर पे भी आ जाते हैं, मतलब रिपल कैरी एडर और लुक अहेड कैरी एडर को मिक्स करके बना लेते हैं वो, है ना, और उस पर क्वेश्चन दे देते हैं। तो एक दो क्वेश्चन है, अगर आप कहते हो तो कोई बात नहीं, मैं एक लेक्चर और ले लेता हूँ बस लुक अहेड कैरी एडर पे, और उसमें मैं वो सारी बातें भी आपको क्लियर कर देता हूँ। चलो ठीक है जी, बस एक लेक्चर और आएगा लुक अहेड कैरी एडर पे, उसके बाद हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो। और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड। और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है। और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।